राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा एडो मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन से है, जो क्लास 8 एक्सरसाइज 7A में दिया गया है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फैक्टराइजेशन से संबंधित। तो आपने जो फैक्टर किए होंगे, पहले नंबर्स के किए होंगे या इंटीजर्स के किए होंगे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो इक्वेशन से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके को कुछ मेथड्स होते हैं, तो मैं सिंपल मेथड से ही आपको पहले सिखाऊंगा। उसके बाद हम जब सीख जाएंगे तो फिर हम इन्हें सीधा यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1 में दिया हुआ है 12x + 50, 12x + 50। तो इसका देखो फैक्टर कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ दो टर्म है, एक टर्म 12x का है और दूसरा टर्म 15 का है। तो 12x के यानी 12 के फैक्टर करेंगे इस टर्म वाले के, इसके हो जाएंगे 2 × 3 × x। अब प्लस लगा के इसके करेंगे 15 के, तो 3 × 5 इसका फैक्टर होता है। बिल्कुल फैक्टर हो चुके हैं दोनों टर्मों के। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, दोनों जो टर्म है उनमें क्या कॉमन है, नंबर कौन से कॉमन है। तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब 3 इसमें कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट हम स्टार्ट कर देंगे। दोनों से 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2 × 4 और x बचेगा, 4x और प्लस यहाँ बचेगा 5। तो इस प्रकार 12x + 5 का फैक्टर हो जाता है। आगे का इसका है 14m + -21। नंबर सेकंड पार्ट जो है 14m - 21। तो यहाँ भी एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, इसके अलग फैक्टर करेंगे हम, इसके अलग फैक्टर करेंगे। तो 14 का होता है 2 × 7 और मल्टीप्लाई m माइनस, इसका हो जाएगा 3 × 7। आप वही देखेंगे कि दोनों जो टर्म हैं कॉमन क्या है इनमें। तो एक 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 कॉमन लेने के बाद जो बचेंगे उनको ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का फैक्टर ये यहाँ निकल कर आए। ऐसे थर्ड पार्ट है 9n - 12n²। नंबर थर्ड को देखें, 9n - 12n²। तो 9n के फैक्टर कर लेंगे हम इस टर्म के, 3 × 9n माइनस इसके करेंगे हम 2 × 3 ×n। तो दोनों जो टर्म हैं उनमें कॉमन पर मार्किंग कर लेंगे। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, यहाँ n है, तो 3n कॉमन आएगा। और जो बचा हुआ है उसको दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ 3 रहेगा माइनस यहाँ 2 × 4 और n आएगा। तो इस प्रकार इसका जो फैक्टर हुआ 3n ब्रैकेट 3 - 4n रहेगा। यदि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट की तो सेम टू सेम हमारा वही क्वेश्चन आ जाएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फैक्टर हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन 1 हो चुका है। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट भी करें अभी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हैं वो आपको कैसे लगे हैं। इनको नोट कर लें जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट कैसे लगे कमेंट करें जल्दी से। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 16a² - 24ab। तो देखो इसको भी यहाँ दो टर्म है, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। 16 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और a² को दो बार लिख देंगे हम यहाँ।
-24 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और a मल्टीप्लाई b इसका हो जाएगा। अब हम यहां ढूंढेंगे कि कॉमन क्या क्या है इनमें। तो देखो यहां 1 2 3 टाइम 2 कॉमन है और a इसमें ये चीज कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। मार्किंग कर लें, हम थोड़ा चिन्ह लगा लें कि हमें पता चल जाएगा क्या कॉमन है। तो 2 2 जा 4 और a कॉमन आएगा, हम उसको 4a लिख सकते हैं या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हैं। उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम उसको वहीं छोड़ देंगे। अभी हम जो कर रहे हैं ये आपको फैक्टर करना सिखा रहे हैं, हम आगे इस स्टेप को भी छोड़ेंगे। जब ये सीख जाओगे तुम ऐसा करना, यानी कि जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, सीख जाओगे, तो फिर इसका आंसर सीधा ऐसे निकाल सकते हैं। इस वाले की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी बाद में, ये तो केवल सिखाने के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 और a कॉमन आएगा, बचेगा क्या 2 और a माइनस यहाँ बचेगा 3 और b हो गया। तो जब ये तुम बिल्कुल सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे फैक्टर करना, तो ये वाला जो स्टेप है इसको डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। अब वो भी मैं सिखाऊंगा कि डायरेक्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। आगे वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। इसका सेकंड पार्ट है 2 का 15 ab स्क्वायर माइनस 20 a स्क्वायर b। दो टर्म है यहाँ पर, दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो इसका होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई b, क्योंकि दो बार 2 टाइम आएगा यहाँ पर, माइनस 20 के होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो पहचान करो दोनों से कॉमन क्या है, उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 और 5 a और b, तो 5ab कॉमन आएगा। 5ab कॉमन आने के बाद 3b बचेगा हमारे यहाँ पर, तो 3b लिख देंगे माइनस 2 2 जा 4 और a बचेगा। तो इसका जो कॉमन है, जो फैक्टर है इसके, ये यहाँ पर निकल कर आएंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 का थर्ड, 12x स्क्वायर y की पावर 3 माइनस 21x की पावर 3 y स्क्वायर। तो इन दोनों टर्मों के अलग अलग फैक्टर करेंगे। देखो 12 के करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 x 2 टाइम करेंगे क्योंकि 2 पावर है इसकी, x मल्टीप्लाई x, y की 3 पावर है 3 टाइम y मल्टीप्लाई y माइनस 21 के हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7 और 3 टाइम x आएगा और 2 टाइम y आएगा। तो इसमें जो कॉमन आएगा 1 3 और 2x आएंगे और 2y आएंगे, तो 3x स्क्वायर और y स्क्वायर आएगा। यहाँ भी 2 टाइम है, यहाँ भी 2 टाइम है, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन आया। 2 2 जा 4 और y बचेगा यहाँ पर माइनस 7 और x बचेगा यहाँ पर। तो इस तरह इसके यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ।
अब क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है 24x3 माइनस 36x²y। तो अब हम इसको सीधा करेंगे, यानी फैक्टर आप कर लेना, मैं सीधा करूंगा। आपको इन दोनों टर्मों के फैक्टर अलग अलग करने हैं और फिर उनमें से कॉमन चूज करना है। मैं सीधा करूंगा। देखो 24 और 36 से 12 कॉमन आएगा, x की पावर 3 और x² से x² कॉमन आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम जाएगा, यहाँ 3x से 2x कॉमन आएगा, x बचेगा माइनस 12 का इसमें 3 टाइम जाएगा, x² 2 कॉमन आ चुके हैं, बचेगा y, तो y लिख देंगे। इस तरह हम इसको सीधा कर सकते हैं उसके बिना फैक्टर किए हुए। तो अब मैं ऐसे ही सिखाऊंगा, यदि समझ में नहीं आए तो पीछे वाले मेथड से कर सकते हैं। नंबर सेकंड है इसका, देखो 10x3 माइनस 15x²। तो यहां भी ध्यान दें, हम देखो 10 और 15 में 5 का डिवाइड जाता है, यानी 5 कॉमन रहता है दोनों के फैक्टरों में। x3 और x2 में x2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लगा देंगे जब पावर का, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 5 डिवाइड 10 में 2 टाइम और x² से x की पावर 3 कैंसिल होकर x बचेगा, माइनस 5x² के इसमें डिवाइड देंगे तो 3 आंसर आएगा। मतलब ये समझ लीजिए, जब हमें कॉमन पता चल जाता है तो उसका डिवाइड देख देख के लिख देना है हमें। यदि डिवाइड आते हैं तो 5x² का इसमें डिवाइड 2x बार जाएगा और 5x² का इसमें डिवाइड 3 टाइम जाएगा। हो गया हमारा फैक्टर। ऐसा ही थर्ड पार्ट है 36 x² y x3y और माइनस 60 x² y3z। तो देखो 36 और 60 की अगर हम बात करें तो इनमें 12 कॉमन है, 12 से दोनों में डिवाइड जाएगा ओनली, तो 12 कॉमन आएगा। x3 और x2 में x कॉमन आएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ में है 3 टाइम x है, यहाँ 2 टाइम x है, तो 2 टाइम x कॉमन मिलेगा दोनों में। अब y 1 टाइम है, यहाँ y 3 टाइम है, तो y 1 टाइम ही मिलेगा हमें दोनों में कॉमन मिलेगा अगर हम फैक्टर करें अलग अलग मेथड के। बस यही कॉमन है, बस और है नहीं, तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, इसमें इसका डिवाइड देंगे तो 12 3 जा 36 और x टाइम जाएगा केवल माइनस 12 5 जा 60 और x² आ चुका है, y की पावर 2 बचेंगे और z बचेगा। तो इस तरह ये कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा। क्वेश्चन 4 में 3 टर्म आएंगे हमारे पास, 9x3 माइनस 6x² प्लस 12x। देखो यहां 3 टर्म है हमारे पास, 3 टर्मों से कॉमन लेना, तीनों से ही। तो नंबर की तरफ जाए 9 6 और 12 में कॉमन हमारा 3 मिलेगा, क्योंकि 3 ही इनका HCF है और 3 से ही डिवाइड जाएगा तीनों में, तो 3 कॉमन आएगा। यहाँ 3 टाइम x है, यहाँ 2 टाइम x है, यहाँ 1 टाइम x है, तो तीनों में केवल 1 टाइम ही यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा। 3x कॉमन लेने के बाद 3x का इसमें डिवाइड दे देंगे 3x² टाइम माइनस इसमें 2x टाइम और प्लस इसमें 3 4 जा 4 टाइम आएगा डिवाइड। तो डिवाइड दे के आंसर लिख देना है और हमारा जो फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे लगे अभी कमेंट करें, क्वेश्चन 3 और 4 के लिए। क्वेश्चन 3 और 4 के लिए तुरंत कमेंट करें अभी। अब 4 का सेकंड पार्ट है, देखो 8x² माइनस 72xy प्लस 12x। 8 12 72 और 12 इनमें सभी में
4 का ही डिवाइड जाएगा। देखो 8 का इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो 4 से तीनों में डिवाइड जाएगा और यहाँ पर 4x कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 टाइम x है। 4x का इसमें 2x टाइम जाएगा माइनस 4 का इसमें 18 और y टाइम जाएगा तो y आ गया, x कॉमन आ चुका है, प्लस 4 3 जा 12 3 आएगा। इसका थर्ड पार्ट 4 का 18 a की पावर 3 b की पावर 3 27 a स्क्वायर b 3 प्लस 36 a 3 b स्क्वायर। तो नंबर की बात करें कॉमन लेने की, 18 27 36 में 9 कॉमन होता है, HCF निकाल कर देख लेना नहीं तो 9। अब वेरिएबल की तरफ जाए, a3 है a2 है a3 है तो a2 कॉमन आएगा, तीनों में 2 टाइम ही मिलेगा, 3 टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ केवल 2 टाइम ही है, तो a स्क्वायर आएगा कॉमन, b की पावर 3 b3 b2 तो b2 टाइम आएगा कॉमन, केवल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 9 2 जा 18 a की पावर a बचेगा क्योंकि 2 है यहाँ 3 है, b3 है b2 है b भी बचेगा एक, माइनस 9 3 जा 27 a कॉमन आ चुका, b3 थे 2 आया कॉमन तो b बचेगा, प्लस 9 4 जा 36 a 2 बार आया है तो a बचेगा और b 2 बार कॉमन आ चुका है, देख 2 है यहाँ भी 2 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, का फर्स्ट 14x 3 प्लस 21x 4y माइनस 28x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो कॉमन 14 21 28 से 7 आएगा, 3 पावर 4 पावर है और 2 पावर तो 2 कॉमन आएगी भैया दोनों में, तीनों से 2 कॉमन तो 7 2 जा 14 और एक x बचेगा, 7 3 जा 21 x की पावर 2 बचेंगी क्योंकि 2 कॉमन आ चुकी यहाँ से और y बचेगा माइनस 7 4 जा 28 x2 कॉमन आ चुका है, बचेगा y2, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। वीडियो को लाइक कर दें लाइक नहीं किया है तो। अब सेकंड में है देखो -5 माइनस 10 t प्लस 20 t स्क्वायर, बताइए कॉमन क्या है इसमें, इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, तीनों में ओनली 5 कॉमन आएगा। इसको सीधा करके लिख सकते हैं हम ऐसे करके 20t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 5, तो 5 कॉमन आएगा, 5 4 जा 20t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 5 बन जा 5 1, इस तरह आंसर लिख देंगे हम। जल्दी से नोट कीजिए इनको। अब देखो अब आगे के जो क्वेश्चन है वो थोड़े बदलते चले जाएंगे क्योंकि यहाँ तक इजी क्वेश्चन थे और इजी मेथड से समझाए थे, समझ में भी आ गए होंगे। अब थोड़े ऊपर की तरफ चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो दे रखा है जिसमें, तो क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है x है x प्लस 3 है और प्लस 5 है x प्लस 3 है।
यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, हमारे यहाँ भी दो टर्म है, और दोनों टर्म में देखो पहचानो ये दोनों ब्रैकेट ही कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन ले लिया जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में इनके आगे वाले नंबर लिख दिए जाएंगे, यहाँ x है और यहाँ प्लस का 5 है। हो गया इजी, बिल्कुल इजी हुआ है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी हुआ, देखो ऐसे ही आते चले जाएंगे, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे हमने थोड़े हार्ड की तरफ। यहाँ पर बताइए 5x, x - 4 - 7, x - 4, यहाँ पहचान ली जल्दी से, जल्दी पहचानो। देखो कॉमन क्या है, कॉमन ब्रैकेट है x - 4, तो दूसरे ब्रैकेट में इनके आगे वाले नंबर्स पुट कर दिए जाएंगे, यहाँ 5x और माइनस का 7। हो गया आंसर, क्लियर। बहुत ही हल्के आते चले जाएंगे, देखो इजी मेथड है इसका। थर्ड पार्ट 2m l - n प्लस 3l - n, इसमें कौन बताइए, देखो l - n है और यहाँ 2m प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। आंसर फटाफट निकल रहे हैं, और कमेंट भी फटाफट कीजिए। जब आंसर फटाफट निकल रहे हैं तो कमेंट भी फटाफट ही तो करने पड़ेंगे। 7 थोड़ा इससे ऊपर आ गया, देखो 6a और a - 2b प्लस 5b a - 2b, कॉमन देखो ब्रैकेट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में इनके आगे वाले नंबर हम लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि जब ये दूसरा ब्रैकेट जो बना है इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। आप थोड़े हार्ड की तरफ चलते चले जाएंगे आगे की तरफ, वैसे हार्ड नहीं है, सीधे आ रहे हैं, कुछ नहीं है दिक्कत। क्वेश्चन 8 ध्यान से देखो, x3 2a - b और x² 2a - b, पहचानो कॉमन, जल्दी से पहचान लिया होगा, ब्रैकेट ही कॉमन है ना, लेकिन और भी कॉमन है, देखो बताते हैं क्या कॉमन है। तो पहले ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, चलो तो x3 प्लस x आएगा दूसरे ब्रैकेट में, ये दोनों आ जाएंगे, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में देखो x² है यहाँ पर, तो x² कॉमन है या नहीं दोनों से, क्योंकि दोनों में x है, दो टर्म बन रहे हैं, x² यहाँ से कॉमन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम कह रहा था कि आगे भी कॉमन आएगा, इससे कॉमन आएगा x² बेटा, और ये 2a - b, जब x² कॉमन आया यहाँ से तो x बचेगा प्लस, और यहाँ बचेगा 1 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि x² का x² में 1 टाइम डिवाइड जाता है, बिल्कुल। अब ऐसे आते चले जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन 9a समझ में आ रहे हैं, कमेंट करो जल्दी से। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, कॉमन हमने चुन लिया है। आसान निकल रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं क्वेश्चन। तो 3a - 5b कॉमन है, और क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, दिखाई दे रहा है 9a - 5a² - 12a², बन गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में कॉमन है नहीं, इसमें 3a कॉमन है, क्योंकि 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा और a बच जाएगा, तो 3a यहां से भी निकाल लेंगे हम इस ब्रैकेट से, तो हमारा आ जाएगा 3a आगे आ जाएगा, और 3a - 5b, जब यहां से 3 कॉमन आया है तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम, a कॉमन आ गया, माइनस 3 4 जा 12 और a आएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग बन जाता है अभी।
नोट करें जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करें और कमेंट भी करते रहें जल्दी जल्दी, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, खासकर 6, 7, 8, 9 जो भी कराए हैं इनके लिए कमेंट करें जल्दी से, जल्दी जल्दी हो रहे हैं और देखो और जल्दी हो जाएंगे। और आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 की तरफ ध्यान दो, थोड़ा अलग है ये। x + 5 का स्क्वायर है और -4x + 5 है। तो देखो इसमें कॉमन तो हमें दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट है, ये 2 टाइम है तो इसको 2 बार लिख देंगे, थोड़ा अभी विस्तार करके समझा रहा हूं तो इसको 2 बार लिख दीजिए, x + 5 और x + 5, क्योंकि 2 पावर है इसका, -4x + 5 कॉमन हमारे पास मिल चुका है, ब्रैकेट इसको लिख दीजिए कॉमन के लिए, x + 5 बचा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, x + 5 बचेगा ब्रैकेट में, इसको बिग ब्रैकेट बना देंगे आप, और -4 बचेगा, इसको ओपन कर दो भैया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x + 5 -4 और 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 आ जाएगा। थोड़ा विस्तार करके समझा दिया है क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन को विस्तार नहीं करेंगे, उसको सीधा बताएंगे। देखो 11 क्वेश्चन, 3a - 2b की पावर 2 - 5a - 2b कॉमन लेंगे सीधा। देखो अब हम यहाँ पर तो a - 2b कॉमन है, सीधा दिखाई दे रहा है, ले लिया। जब यहां से ये कॉमन लिया तो 3 तो है ही इसके आगे, और ये 2 टाइम है तो एक ब्रैकेट भी बचेगा a - 2b वाला, जैसे यहां ब्रैकेट बचा था, 2 पावर थी ना, ये हमने लाइन छोड़ दी, अब ये वाली जो लाइन है अब हमने छोड़ दी, ये 2 टाइम लिखने वाली, तो एक ब्रैकेट बचेगा क्योंकि 2 पावर है, जैसे यहां बचा था ऐसे ही यहां बचेगा, माइनस बचेगा 5 के पीछे, क्लियर, आएंगे ना आएंगे। आप a - 2b ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको 3a और -3 2 जा 6b -5, आंसर आ चुका है। तीनों टर्म लाइक नहीं है, ना ही प्लस होंगे ना माइनस होंगे, प्लस माइनस तो आते हैं, ये नहीं होंगे, यहां हो गए थे क्योंकि 5 लाइक टर्म थे। क्वेश्चन 12 है 2a + 6b - 3a + 3b। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, ब्रैकेट तो है लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे हम, ये कॉमन लेके यहाँ से 2, दोनों से 2 कॉमन ले लें, दोनों से, तो a + 2 3 3b आएगा, -3a + 3b, ब्रैकेट सेम टू सेम हो गए तो कॉमन आ जाएंगे आप, इनके आगे 2a और -3b, -3 2a - 3 था ओनली, तो 2 में से 3 माइनस कर दें, क्या आएगा, 2 में से 3 माइनस कर दें, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, स्क्वायर दे रखा है इस ब्रैकेट का, इसका स्क्वायर है, तब स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट बच जाएगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट थे ना, तो a + 3b ब्रैकेट बच जाएगा, इसको बिग ब्रैकेट बना देंगे। अब इसको ओपन कर दें, 3 मल्टीप्लाई करके a + 3b 2 - 3a और प्लस माइनस -3 3 9b, इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन 13 आराम से समझते रहें, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ ही साथ नोट करते रहें, कमेंट भी करते रहें, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लगा है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा है, इसका भी कमेंट करें।
16 2p माइनस 3q का स्क्वायर माइनस 4 और 2p माइनस 3q। अब यहाँ भी थोड़ा सा बदल गया है क्वेश्चन। देखो हम यदि लेना चाहें डायरेक्ट कॉमन तो इस टर्म इस टर्म से कॉमन, देखो यहाँ 16 और यहाँ 4 है, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें ना करें या डायरेक्ट ले लें। डायरेक्ट ले लेते हैं दोनों टर्मों से, सीधा सीधा कॉमन बनाएंगे। 16 और 4 से 4 कॉमन आता है, लिख लेंगे चलो। और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन। तो ये हो जाएगा 2q माइनस 2p माइनस 3q, कॉमन बन गया हमारे पास। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 16 से 4 आया है तो 4 बचेगा और यहाँ एक ब्रैकेट बचेगा क्योंकि 2 पावर थी, माइनस 4 कॉमन आ गया, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। जब सब कुछ कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा हुआ माना जाएगा, ध्यान रखना है 1, क्योंकि इसका डिवाइड इसमें पूरा पूरा 1 टाइम ही जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको हम, 4 2p माइनस 3q, तो 4 2 जा 8p माइनस 3 4 जा 12q और माइनस 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर जो 13 का यहाँ आंसर आएगा। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान दें। थोड़ा अलग है ये, ध्यान से देखना है, मिस्टेक कर दोगे ध्यान से नहीं देखोगे तो। क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन, देखो क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट सेम है क्या? नहीं है। a माइनस 3 है, ये 3 माइनस a है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ब्रैकेट होने चाहिए। तो सेम टू सेम कैसे करेंगे? देखो x ये a माइनस 3 है और माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो माइनस प्लस माइनस बनेगा और ये a माइनस 3 हो जाएगा जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अब बिल्कुल सेम टू सेम बन गए हमारे। अब हम क्वेश्चन इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, 6 7 8 जो बताते आ रहे हैं हम उसकी तरह कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3, तो बचेगा यहाँ से x और यहाँ से y। आप देखो बदल गए ना क्वेश्चन, आगे बदलते ही चले जाएंगे। फैक्टराइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट से समझने ढंग से समझते चले जाएंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आगे और भी एक्सरसाइज आएंगी। क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन 14 कैसा लगा कमेंट में बता दे भाई, 14 क्वेश्चन कैसा लगा है। यहां देखो 12 है, ब्रैकेट में 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 3y माइनस 2x। तो यहां भी बिल्कुल वही सेम कंडीशन है जो क्वेश्चन नंबर 14 में थी। इसको भी सेम ऐसा ही बना लेंगे माइनस कॉमन लेके, तो 12 और 2x माइनस 3y का और इसके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये 2x माइनस 3y हो जाएगा बिल्कुल सेम जब हमने माइनस कॉमन ले लिया है। तो अब कॉमन लेंगे 12 और 16, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, 12 और 16 से 4 कॉमन आएगा, चलो 4 लिख दिया, ये एक ब्रैकेट आ जाएगा, लिख दिया। अब क्या बचेगा? तो ब्रैकेट बनाएंगे बिग में, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ बचेगा हमारा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे।
4 3 या 12 और एक ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 2 पावर है इसमें। अब 4 4 जा 16, ब्रैकेट कॉमन आ चुका है हमारा। यहाँ ये ब्रैकेट नहीं बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ गया हमारा, इसे क्लोज कर देंगे। 4 2x माइनस 3y, तो 3 2 जा ब्रैकेट ओपन करें 6x माइनस 3 3 जा 9y प्लस 4। आंसर आएगा इस तरह। क्वेश्चन 16, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई और x प्लस 3। एक टर्म ये है हमारे पास, एक टर्म ये है, दो टर्म है और दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा हमारा, बिल्कुल सेम टू सेम ब्रैकेट ही है। तो ब्रैकेट कॉमन लेने चलो, स्टार्टिंग कर दी हमने बिग ब्रैकेट स्टार्ट, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो 2x प्लस 5 बचा है माइनस x प्लस 3 बचा है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों हम इस बड़े वाले में, x प्लस 5y और ये हुआ 2x प्लस 5 माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ही लगा देंगे अब तो। x प्लस वाई, 2x से x कम कर दे तो x बचेगा, 5 से 3 कम कर दे तो प्लस का 2 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह आएगा। यदि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने स्टेप बाय स्टेप पकड़ा कि कॉमन क्या है, कॉमन पकड़ लिया, बच्चे ये दोनों ब्रैकेट ये हमने लिख दिए यहाँ। अब इनको ओपन कर दिया और सॉल्यूशन कर दिया है, घबराने की दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन 17, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT। देखो यहां पर हमारे कितने टर्म हैं, गिनिए, 1 2 3 4, 4 टर्म है और चारों टर्मों में सेम कॉमन कुछ भी नहीं है, नहीं देख लिया चलो हमने। अब तो दो दो पेयर बनाएंगे इसमें, एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया। अब तो हमें कॉमन मिल जाएगा इनमें दोनों में। देखो इस पेयर में R कॉमन मिल गया, इस पेयर में T कॉमन मिल गया, तो R जब कॉमन मिला तो यहाँ A प्लस B बचेगा ब्रैकेट में, प्लस यहाँ T कॉमन मिला दोनों में तो यहाँ भी A प्लस B बचेगा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम बन चुके हैं हमारे, कॉमन ले लेंगे। अब बारी ब्रैकेट कॉमन की आती है, तो यहाँ से R और यहाँ से T, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नोट करें। और ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन नंबर 17 कैसा लगा है, इजी लगा है या हार्ड लगा है? जब तक मैंने नहीं समझाया जब तक तो हार्ड होगा कि कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है इसमें। अब दो दो पेयर बना के बता दिया है तो ये तो हो गया। अब हो गया तो कमेंट करिए, कमेंट करना ना भूलें क्वेश्चन 17 के लिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नोट कर लेने जल्दी से।
क्वेश्चन 18, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ये भी बिल्कुल जो है क्वेश्चन 17 के ही तरह होगा, क्योंकि चारों टर्म में सीधा कोई कॉमन नहीं है जो एक बार में कॉमन आ जाए। तो दो दो टर्म बना के कॉमन करेंगे हम। देखो ये दोनों बना दिए, ये दोनों बना दिए। यहाँ से देखो x कॉमन है तो यहाँ x माइनस ए बचेगा। अब यहाँ माइनस लगाएंगे हम, और दोनों में b कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस x और माइनस प्लस माइनस, यहाँ b कॉमन बचेगा। माइनस प्लस माइनस, अब b कॉमन लिया तो a बचेगा, यहाँ a बच गया। तो दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम हो गए हैं। देखो यहाँ प्लस का माइनस हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है आगे। यदि इस ब्रैकेट को ओपन करोगे सीधा सीधा तो यही नंबर लिखाएगा आपका, बिल्कुल। अब तो करना सब जानते ही हैं कैसे करना है। अब तो सीधा सीधा करना है ऐसे, जैसे हम पहले करते आए हैं। ऐसे तो करते आए हैं जब हमारे पास ब्रैकेट दो कॉमन मिल जाते हैं। 19 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर, चार टर्म हैं, कॉमन देखें तो देखो ये दो बना दिए, ये दो बना दिए हमने। अब इसमें तो b कॉमन है दोनों में, लेकिन इसमें कॉमन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, वन कॉमन बना देंगे। हम देखते हैं क्या होता है। कोई प्लस का है सी, तो यहाँ b कॉमन है, 2 पावर है 1 पावर, तो b ही कॉमन है ये ओनली। तो a और b बचेगा यहाँ पर, क्योंकि दो थे b, माइनस b कॉमन आ गया, c स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला साइन लगाओ कॉमन के लिए, ये वाला ही आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लगा देंगे। जहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां 1 कॉमन होता, क्योंकि 1 सबका फैक्टर है। क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ 1 इसलिए कॉमन आया है, ध्यान रखना। तो यहाँ a भी आएगा माइनस माइनस प्लस का, और माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट दोनों सेम टू सेम हैं, तो आगे की प्रक्रिया हम करते हैं। यहाँ b और यहाँ माइनस का 1, हमने प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है। क्वेश्चन 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई है, एक्स वाई माइनस वाई जेड। क्लियर, कॉमन बना देंगे, जल्दी है बनाओ। दो दो टर्म बना दिए, यहाँ x कॉमन है तो x बचेगा माइनस जेड बचेगा, यहाँ से बचेगा ना कि x कॉमन आ चुका है। इसमें कॉमन y है, यहाँ ये वाला साइन लगाइए, ये वाला प्लस वाला, y कॉमन, x यहाँ से z यहाँ से। अब ब्रैकेट बन चुका, कॉमन ले लेंगे सीधा सीधा, कहीं नहीं देखेंगे, आंख मीच के कॉमन ले लो ये वाला, और ये वाले यहाँ लिख दो, ये वाले और ये वाले दोनों यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली नहीं, देखते रहो वीडियो को। 21 की तरफ चलते हैं। 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। दो दो टर्म कॉमन बना लेंगे, इससे कॉमन b है, b कॉमन तो 6a बचेगा माइनस 1b बचेगा। क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ दो थे b। आगे प्लस 2, और इसमें से 2 आएगा और c आएगा, तो 2 6 12a माइनस b। तो देखो सीधा फिर वहीं पहुंच गए हम। तो ब्रैकेट कॉमन लेने की तरफ, यहां से b और यहां से प्लस का 2c।
तो आ रहा है समझ में? यदि हम पहले वाले मेथड पर जाते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो बहुत लंबा हो जाता प्रोसीजर, फैक्टर करके हो जाता ना, हो जाता। इसीलिए तो वो शिकायत थे कि पहले स्टार्टिंग है, सीख लीजिए। क्यों? कि आगे हम मल्टीप्लाई करके नहीं कॉमन लेंगे, सीधा सीधा कॉमन लेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 22, x माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रैकेट तो बना हुआ ही है, दूसरा बना लेंगे। दूसरा बनाएंगे पीछे वाले दोनों टर्मों से, कॉमन दिख रहा है इसमें। अब तो सीधा सीधा कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताइए। क्वेश्चन 22 में कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है और मैंने ले भी लिया। 4 दोनों से कॉमन ले लिया, नहीं 4 कॉमन है। आप ये ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, ये तो मैं बता चुका हूं क्वेश्चन। ऐसा तो x माइनस 2y कॉमन, बिग ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहां बचेगा, प्लस का 4। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x माइनस 2y और x माइनस 2y प्लस 4, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 23, y स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस एक्स 3। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही अलग हो गया क्वेश्चन। अब ये अलग क्यों हुआ है? देखो यहां पर 3 टर्म है, 1 2 और 3, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? पहले तो 4 टर्म थे तो 2 कॉलम बना के कर लेते थे, अब यहां तो 3 आ गए, तीनों में कुछ भी नहीं है कॉमन। तो इसको कैसे करेंगे? देखो जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको ओपन करेंगे पहले हम, जो ब्रैकेट है इसकी मल्टीप्लाई करके y के माइनस एक्स वाई की वन में करेंगे तो एक्स वाई बन जाए एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। कितने टर्म हो गए यहाँ? हो गए ना 4, 1 2 3 4 हो गए। आप दो पेयर करके हम कॉमन ले लेंगे सीधा, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से y कॉमन है तो y माइनस एक्स बचेगा, प्लस लगाएंगे, इन दोनों से कॉमन है एक्स स्क्वायर तो यहाँ y बचेगा और यहाँ माइनस एक्स बचेगा। मिल गया कॉमन, ब्रैकेट मिल गया तो मिल ही गया, तो कर लें सीधा सीधा। जब हमें कॉमन मिल गया तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ से y यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आप थोड़ा देखो, ये प्लस के हैं तो हम एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में आगे पीछे लिख सकते हैं। और एक्स स्क्वायर क्यों आगे लिखा जाएगा? क्योंकि अल्फाबेट में एक्स पहले आता है। इसको नेक्स्ट बढ़ा देंगे, बढ़ाना चाहो बढ़ा दो और यही रहना चाहते हो तो यही रह सकते हैं। इसको इतना भी रख सकते हैं और इतना भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वालों को तो आगे पीछे कर सकते हैं हम। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन नंबर, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े। होल स्क्वायर है प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ तो 2 ही टर्म है और प्लस भी लग रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर दोनों ओपन करने हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, यानी कि ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ax और b y मल्टीप्लाई होगी 2ab में, प्लस इसका करें bx का स्क्वायर प्लस a y का होल स्क्वायर माइनस 2bx a y। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि सेम टू सेम प्लस माइनस के हैं। ये हमारा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। चार टर्म हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन चारों में अगर यहाँ पेयर बनाए और यहाँ बनाए तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में बीच वाले टर्मों को बदल देंगे, आगे पीछे बीच वाले जो हैं दो बीच वाले, इन दो को आगे पीछे कर देंगे, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे खिसका देंगे, तो कॉमन हमारे मिल जाएंगे। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा प्लस यहां वाई स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है लेकिन दिख नहीं रहे क्योंकि ये बी आगे है ए पीछे है। इसको सेम बना लेंगे, इसको सेम बना लेंगे और ऐसे प्लस वाली वैल्यू है आगे पीछे लिख सकते हैं, सेम टू सेम मिल गए हमारे, तो ब्रैकेट कॉमन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके आगे ये इसके आगे है ये, इनको दूसरे ब्रैकेट में चिपका देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा निकल कर। है ना थोड़ा अलग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग ही है। नोट कीजिए जल्दी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। 25 क्वेश्चन ऑन देखो 25 जो क्वेश्चन बिल्कुल 23 के अकॉर्डिंग है। 1 2 3 टर्म है, इसको अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो हमारे पास 4 टर्म क्लियर हो जाएंगे और फिर हम आराम से कॉमन ले सकते हैं। b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो प्लस का ab और b की b में 1 में करेंगे तो माइनस का b, -1 पीछे है। आप कॉमन ले लेंगे इन दोनों से और फिर इन दोनों से, इससे कॉमन ab आएगा तो a कॉमन b बचेगा प्लस a भी पूरा कॉमन आया 1 बचेगा, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लगा देंगे क्योंकि मैंने पहले बता दिया है जहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां 1 होता है कॉमन। तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा b और माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा। ब्रैकेट सेम टू सेम मिल चुके हैं तो b +1 और दूसरे में ab -1 फैक्टर हो गया है, आराम से हो गया है, बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन 26 x³ - 3x² + x - 3 पूरे चारों टर्म दे रखे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। कॉमन इसमें से और इसमें से बना लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो
यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस 3 बचेगा प्लस कुछ भी कॉमन नहीं दोनों टर्मों से तो 1 बना देंगे और x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख देंगे। मिल गया हमें कॉमन x माइनस 3 और दूसरे में x स्क्वायर और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। क्वेश्चन 27 थोड़ा अलग है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक टर्म ये एक टर्म ये और दोनों टर्मों में कॉमन है ही नहीं कुछ भी। इन दोनों टर्मों में कुछ है ही नहीं कॉमन। कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे भैया हम, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों इसको करेंगे पहले। तो ये आएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी किस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी वाई स्क्वायर, इसको करो ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। 4 टर्म बन गए। अब बीच वालों को चेंज कर देंगे तभी हम इसका कॉमन बना सकते हैं ब्रैकेट में, जब बीच वाले चेंज हो जाएंगे। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस इसको यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। देखो इससे कॉमन क्या है ए और एक्स, ए एक्स कॉमन है खाली तो यहाँ बचेगा ए एक्स कॉमन है तो बी एक्स बचेगा माइनस ए एक्स कॉमन तो ए वाई बचेगा प्लस इन दोनों से b और y, बी वाई कॉमन तो ए वाई बचेगा माइनस बी एक्स बचेगा। ब्रैकेट की तरफ ध्यान दें हम तो यहाँ माइनस का है ए वाई, यहाँ माइनस का है बी एक्स, इसको सीधा कर लेंगे माइनस कॉमन लेके, ऐसा ही ब्रैकेट बन जाएगा ये भी ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस हो जाएगा यहाँ बी वाई और बी एक्स आगे आ जाएगा माइनस ए और ये है वाई। अब दोनों ब्रैकेट सेम, बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन तो ये ए एक्स और माइनस बी वाई है या नहीं अलग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों में अलग है। ये थोड़ा आ नहीं रहा है वीडियो में, ऊपर लिखे देता हूं इसका आंसर। यहां पर दोनों कॉमन लेके बी एक्स माइनस ए वाई तो यहां से ए एक्स और यहां से बी वाई आएगा दूसरे ब्रैकेट में। इसका अब क्वेश्चन 28, इसको नोट कर लें जल्दी से। 28 की तरफ लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b ब्रैकेट प्लस 2ab। तो देखो चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किए थे, माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस 2ab, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन, आंसर आ जाएगा सीधा x माइनस ए और माइनस यहां से 2b कॉमन, x माइनस प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया
ए बचेगा, कॉमन ब्रैकेट बना देंगे और आंख मीच के इसे कर देंगे आंसर। क्वेश्चन जो लास्ट है कैसा लगा है? लास्ट क्वेश्चन कैसा लगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन था लास्ट वाला। तो वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। लाइक करना नहीं भूलें और लास्ट क्वेश्चन के बाद कमेंट अवश्य लिखें।